इसके लिए ये हवाला नोट कर लें कि ये जो आयत आई थी, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम सबीला, जिन्हें मुर्तद कहा जाता है। ईमान लाने के बाद उन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया, कुफ्र की ज़िंदगी में चले गए, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र में गए। अगर मुर्तद की सज़ा कत्ल होती तो ये आयत नहीं होती। अल्लाह की तरफ से शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कुफ्र की ज़िंदगी की भी जब तक तौबा नहीं कर ले कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन ये जो तसव्वुर है चला आ रहा है कुछ गलत रिवायतों की वजह से कि हम अगर कहीं पर हमारा कंट्रोल अगर हुआ तो ईमान लाने के बाद जो वापस कुफ्र में जाएगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो फिर जहाँ वो गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, उनकी अक्सरियत है, उनमें से भी कोई ईमान लाए तो उनको राइट होना चाहिए कि वो उसकी गर्दन उड़ा दे। इस्लाम इंसाफ की बात करता है। ऐसा नहीं है कि ये इलॉजिकल बातें हों और ये चीज़ें और ये तसव्वुरात दुनिया में बदनाम करते हैं कि देखिए ये तशद्दुद का मज़हब है। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर अक्सरियती फ़िरका उसमें से कोई ईमान लाए तो वो लोग फिर उनको हक़ है कि जितने चाहे जुल्म कर लें, उस पर आपको कोई प्रोटेस्ट करने का हक़ नहीं है कि खुद आपके दीन में तो नहीं है, लेकिन वो जो मज़हब बना लिया है वहाँ ये बातें हैं। अब हमारे पास से चला जाएगा तो हम मार देंगे। उसको हिसाब अपने ईमान और कुफ्र का अल्लाह के यहाँ देना है, आप हिसाब लेने वाले नहीं हैं। यही तो आज़ादी है जो दीन ने दी है कि इख्तियार दिया इंसान को, उसके बाद ये बता दिया कि ये हक़ है। कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, इनसे कह दो कि ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ये इंसान पर है कि जिसका दिल चाहे वो शुक्रगुजार बने और जिसका दिल चाहे वो नाशुक्रा बन जाए। वो आज़ादी तो फिर ख़त्म हो गई। अल्लाह की तरफ से सिर्फ उन चीज़ों का इस दुनिया के अंदर सज़ा रखी गई है जिसका डायरेक्ट बराह रास्त दूसरों पर असर पड़ता है। चोरी की तो ये उसकी लिबर्टी और आज़ादी नहीं है, गुनाह है, लेकिन ऐसा गुनाह है जिससे दूसरे को डायरेक्ट उसी वक्त नुकसान पहुंचा तो उसकी सज़ा दी जाएगी। बाकी चाहे उससे जितने बड़े गुनाह हों, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं, बंदों के हक़ तलफियाँ हुई और उनको नुकसान पहुंचा, उस पर सज़ाएँ हैं। यहाँ दुनिया के पेनल कोड में भी ऐसे ही होता है, जो सज़ा का कानून है। और जो वो तमाम चीज़ें जो ईमानियात के अंदर जहाँ पर डायरेक्ट किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, समाज में, माशरे को, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। जो हुकूकुल्लाह में जो जितनी कमियाँ रह गई या जितनी हक़ तलफ़ी हुई अल्लाह के हुकूक़ की, उसका यहाँ पर कोई उस पर समझा सकते हैं, समझाना ज़रूरी है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का हक़ नहीं है। किसी को इसका हक़ नहीं है कि कोई नमाज नहीं पढ़े तो उसे डंडे मार के नमाज पढ़ने के लिए भेज दे कि यहाँ पर तो मुसलमान ज़्यादा है, तुम्हें हर हालत में इस वक्त मस्जिद में घुसना पड़ेगा, यहाँ बाहर कैसे बाजार में कैसे हो। ये वो इस्लाम जो आज तक बदनामी है, जिसकी वजह से ये तालिबान का जो अब सेकेंड एडिशन आया है वो कह रहे हैं कि अब पहले से मैच्योर हो गए हैं और वो गलतियां नहीं होंगी। दूसरों के मामले में ना हो, गैर मुस्लिमों के मामले में ना हो, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनके सिलसिले में वो एहतियात बरतें हैं, लेकिन इसमें भी एहतियात बरतनी पड़ेगी उन्हें कि इस्लाम के जिस ब्रांड को उन्होंने सारी दुनिया में इस्लाम कहकर मशहूर किया था, अपने जिन तसव्वुरात को, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर भी कोई मजबूर नहीं कर सकता, अखलाकी बात है ये। इस पर भी कोई मजबूर नहीं कर सकता कि रोज़ेदार के सामने कोई बैठकर नहीं खाए। वे अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, दूसरे से क्या मतलब? आप कोई एहसान किया किसी के ऊपर?
आपकी वजह से उन पर पाबंदियां क्यों लगी? अब महावीर जयंती आई, महावीर जयंती के ऊपर गोश्त की सारी दुकानें बंद कर दी गई, इसलिए कि वो महावीर जयंती है। ये सरासर ज्यादती है और मुसलमान कहते हैं ज्यादती है। महाराष्ट्र में 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई, 1 घंटे के लिए भी इस बात की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो थोड़े से लोग जो कहीं कहीं होते हैं उनकी वजह से, उनका चूंकि ये जयंती थी इसलिए दूसरे लोग जो कुछ खाते हैं और उनको नहीं पसंद है वो उसके खिलाफ है, तो दूसरे लोगों पर ये पाबंदी लगा दी जाए, ये जुर्म हो जाए कि वो भी नहीं खाएंगे। जैसे ये लॉजिकल नहीं है। और फिर पाबंदी ऐसे ही थोड़ी, मैंने तो एक जगह एक पोस्ट थी उसके ऊपर जवाब भेजा, सिर्फ गोश्त क्यों, जितनी चीजें जैन धर्म में खाना मना है उन सब पर पाबंदी लग जानी चाहिए। अगर ये आप समझते हैं कि उनके धर्म किसी एक धर्म के वालों की वजह से बाकी पर ये पाबंदी लगे, और वो भी ये हो कि वो आबादी का 1% भी ना हो, बात कम ज्यादा होने की नहीं है, बात इसकी कि उनको नजर भी ना आए, उनको पता भी ना चले। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी होती तो हर जगह उसको नजर आता, ज्यादातर हर जगह मौजूद है, उसकी वजह से सबको रोक दिया जाए तो ये गलत है। मैंने भी भेजा कि उन सब चीजों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अब तो जितनी चीजें जैन धर्म में मना है उसकी 80% जैनी खुद खाते हैं। नामुमकिन है उनके लिए सब चीजों पर अमल कर लेना, तो उनकी भी रुक जाए, सारे बाकी जितने धर्म वाले हैं उनकी वो सारी चीजें रुक जाए, सिर्फ गोश्त क्यों। यहां तक ठीक है जैन मंदिर के आसपास न हो, किसी खास दिनों में नहीं, बल्कि कोई दुकान परमानेंट नहीं हो आसपास, इसलिए कि वहां पर बड़ी तादाद में जाते हैं, उनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, वहां बहुत से लोग रोजाना जाते हैं। उसकी एहतियाती की जा सकती है कि उनके सामने न होनी चाहिए कि किसी से अगर सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लेकिन दूसरे लोग कुछ बुरा कर रहे हैं, आप के सेंटिमेंट्स क्यों हर्ट हो। इसकी इजाजत तो है कि जैन मुनि कपड़े पूरे उतार के बाजार में से मार्च कर लें, जो हर धर्म के लोगों के लिए बड़ा ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा सख्त नापसंदीदा, ऐसी के जो हर्ट करने वाली बात है हर धर्म के, बाकी जैनियों के अलावा हर धर्म के लोगों के लिए। तो इसकी तो उस पर तो पाबंदी नहीं होगी कि वो अगर निकलना चाहें बाजार में से पब्लिकली निकल कर जाएं, उनका प्रोसेशन तो वो रोका जाए। तो बहरहाल ये चीज काबिल एतराज है और लॉजिकल नहीं है कि, और ये वन साइडेड महसूस होती है मुसलमानों को। तो अगर महसूस होती है वन साइडेड, तो फिर आप कैसे ये पाबंदी लगा सकते हैं जहां आपकी अक्सरियत हो या जहां कानून आपके हाथ में हो कि जो हम मानेंगे उसके खिलाफ कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आपने जब रोजा रखेगा, रोजेदार उसके सामने से कोई खाता हुआ नहीं गुजरेगा। ये उसको ख्याल रखना चाहिए खाने वाले को कि एहतियात करे। कोई नहीं करता तो किसी को एतराज का हक नहीं है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये तो बड़ी बात है कि गर्दन उड़ा देंगे तुम ईमान से निकल गए तो कुरान कहता है ईमान लाए फिर कुफ्र किया, तो अब काबिल गर्दन ज़दा नहीं हो गया उस रिवायत के मुताबिक। अब जिसे कहा जाए वाजिबुल कत्ल हो गया, जो बड़ा हमारे यहाँ ये जो जुमला जो है, ये फ्रेज बड़ी मशहूर है, तो फिर दोबारा ईमान कैसे लाएगा। यहाँ कुरान की आयत कह रही है कि जो ईमान लाए फिर कुफ्र में चले गए, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र में चले गए। इसके बाद भी कहीं ये नहीं है कि अब मत छोड़ना, और उसके बाद अगर फिर तौबा कर ली तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तौबा नहीं की और कुफ्र में बढ़ते चले गए तो फिर मगफिरत नहीं होगी अल्लाह के। ये नहीं था कि अब तो सजा दे देना, और अल्लाह का कानून सही राह भी नहीं दिखाएगा। ईमान लाने का मतलब कोई जबानी बात नहीं थी, ऐसी कलमा पढ़ लिया। ईमान लाने का मतलब खूब सोच समझ लिया था, जानता है, ईमान की हर बात को जानता है। ये जाने बगैर, ईमान के सारे तकाजे माने बगैर अल्लाह की नज़र में कोई मोमिन नहीं होता, किसी के यहाँ पैदा हो जाने से, कलमा पढ़ लेने से, नमाजें भी पढ़ लेने से।
तो जब सब कुछ जानने के बाद वो एक बार छोड़ रहा है और 2 बार छोड़ रहा है, तो फिर उसको रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह का कानून रास्ते बंद कर देगा वापसी के। वशहीदु अन्न रसूल हक़ व जाअहुमुल बय्यिनात, ये सूरह आले इमरान में आयत नंबर 86 से 91 तक। सूरह आले इमरान ये तीसरे पारे का आखिर का हिस्सा है, बिल्कुल आखिर की आयत, उसके बाद फिर चौथा पारा शुरू होता है। तो ये 6 आयतें जो हैं, इसकी तशरीह वहां पर डिटेल से देख सकते हैं। ये आयत जो आई थी